नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को फिर से आईसीएसई फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट, इसके कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं दोस्तों। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि नेम द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस। मान लीजिए कोई एक अप्लायंस है दोस्तों, अप्लायंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि मेटल कंपोनेंट से बना हो। तो जितने भी घर में हम लोग यूज करते हैं मेटेलिक कंपोनेंट सॉरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब दोस्तों, तो इसमें अगर कोई मेटल से बना हो तो उस अप्लायंस में हम कौन से कलर कोड का वायर जो है वो कनेक्ट करके रखते हैं, यूज करके रखते हैं। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं दोस्तों ग्रीन कलर के कोड के वायर का, क्योंकि ग्रीन कलर का जो वायर होता है दोस्तों उसे हम लोग अर्थ वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए कि इसमें हम लोग इस फ्रिज से कोई वायर कनेक्टेड है और अगर ये फ्रिज में जो वायर है उसमें अगर कहीं पे ब्रेक हो गया, कहीं पे थोड़ा मोड़ा कट गया, तो वो क्या होता है इस फ्रिज में पूरा करंट फ्लो होने लगेगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम अगर फ्रिज को छुएंगे दोस्तों तो हमें करंट लगेगा, शॉक लगेगा। तो ये शॉक हमें ना लगे उसी की वजह से ये अर्थ वायर इसमें कनेक्टेड होता है, ताकि ये सारे जो है जो यहाँ पे चार्ज जो कटने तार कटने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों वो यहाँ पे क्या हो जाए, ग्राउंड में जाके अर्थ हो जाए। इसीलिए ग्रीन इज द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस। कोई भी मेटेलिक बॉडी का अप्लायंस है तो उसमें हम लोग कौन सा कलर का यूज करते हैं, वायर का ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ। इसका मतलब है मींस द अर्थ वायर सो दैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर्ड ऑन द ग्राउंड। अगर किसी भी तरीके का इसमें लीकेज करंट हुआ तो वो सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ग्राउंड में कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द डायग्राम टू डुअल कंट्रोल स्विच व्हेन द सप्लाइज अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन। मतलब दो स्विच दोस्तों, एक ही चीज को यूज करने के लिए दो स्विच आप लोग घर में भी देखे होंगे कि एक ही रूम अगर बड़ा सा रूम है तो उसमें दो स्विच रहता है एक ही अप्लायंस को चलाने के लिए, एक ही चीज को ऑन करने के लिए, चाहे वो बल्ब हो या फैन हो। तो उसका ऑन कनेक्शन दोस्तों मतलब वो स्विच ऑन है उस टाइम कैसा वायर का कनेक्शन होगा। तो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये है हमारा लाइव वायर, ये हमारा न्यूट्रल वायर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि ये जो है ये एक स्विच है, एक स्विच यहाँ है। तो इस तरीके का कनेक्शन रहा दोस्तों, तो ये कंप्लीट कनेक्शन होगा और अभी स्विच क्या है, ऑन है। मतलब अभी क्या हो रहा है, ये बल्ब जो है वो जल रहा है। तो बल्ब जल रहा है उस टाइम का कंप्लीट जो है डायग्राम दोस्तों वो यही होगा डुअल कंट्रोल स्विच का। आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर के वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। ब्राउन कलर के वायर या फिर रेड कलर का होता है दोस्तों, रेड भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइव वायर। ब्लू कलर को वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन अ कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर है दोस्तों, तो इसमें करंट कब फ्लो होता है और कौन सा पार्टिकल इसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। तो वो पार्टिकल का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज है जो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू विच वायर ऑफ केबल पावर सर्किट शुड बी द मेटल केस ऑफ गीजर बी कनेक्टेड। अब कोई गीजर है दोस्तों जो कि मेटल का बना हुआ है, तो उसमें कौन सा वायर जो है वो अप्लायंस में उसको कौन सा वायर यूज किया जाए, इसको कौन से वायर से कनेक्टेड किया जाए, तो अर्थ वायर से। ये हम पीछे अभी आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ अ गीजर। कोई भी मेटल से बना हुआ अगर अप्लायंस है तो उसको कौन से वायर से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, अर्थ वायर से। किससे? अर्थ वायर से। टू विच वायर शुड द फ्यूज बी कनेक्टेड। अब जो हमारा फ्यूज हमारे घर में होता है वो कौन से वायर से कनेक्टेड होता है। तो मान लीजिए कि ये रहा पॉल और इससे वायर दोस्तों, और ये हमारा घर, ये मान लीजिए हमारा घर है, ये पॉल से वायर चल रहा है तो हम यहाँ से लाए अपने घर में, ये रहा मेरा मेन स्विच। मेन स्विच मतलब यहाँ से फिर हम अपने घर में कहीं हर जगह पे बल्ब पंखा सब जगह कनेक्टेड किए हैं। तो ये फ्यूज जो है दोस्तों, अब इसमें से एक वायर होता है दोस्तों लाइव वायर। क्या होता है? लाइव वायर, जिसको हम लोग फेज वायर भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो
होता है। तो एक वायर आप देखे होंगे कि जिसमें 2-3 वायर लपेटा हुआ होता है, उसी वायर को हम लोग बोलते हैं फेज वायर या फिर लाइव वायर, और उसी में दोस्तों करंट कैरी होता है। उसी में क्या कैरी होता है? करंट। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा फ्यूज है वो हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है दोस्तों? लाइव वायर से। ताकि हमारा जो फ्यूज लाइव वायर से इसलिए कनेक्टेड होता है ताकि अगर ओवर करंट आए, इस वायर में ओवर करंट आए, तो ये फ्यूज पहले ही मेल्ट होके क्या हो जाए? जल जाए और कनेक्शन को ब्रेक कर दे, ताकि हमारे घर का जो मेन बोर्ड है वो खराब ना हो और हमारे घर के अप्लायंसेस जो है वो खराब, डैमेज ना हो। तो वही बोल रहा था, फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, जो रेड कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। अब कोई फ्यूज है जिसका करंट रेटिंग है कितना दोस्तों? 5 एम्पियर। मतलब अगर इस फ्यूज में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हम दे दिए, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हम दे दिए, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्लो हो जाएगा, जल जाएगा और क्या कर देगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, इनकम्प्लीट कर देगा, जिसकी वजह से घर के अप्लायंसेस को उड़ने पुड़ने से बचा लेगा। जैसे कि करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज 5 एम्पियर implies that if the current in the circuit having the fuse in the live wire exceeds 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से अगर करंट बढ़ जाए तो इट ब्लोज ऑफ, वो जल जाएगा, एंड द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, और सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा, तो विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेस कनेक्टेड टू इन द सर्किट। तो सर्किट से अगर कोई अप्लायंस कनेक्टेड है तो उसे डैमेज होने से क्या कर लेगा? बचा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर द वोल्टेज ऑफ पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशंस इज स्टेप्ड अप फ्रॉम 11 किलोवाट टू 11 किलोवोल्ट टू 132 किलोवोल्ट बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड बाय। बोल रहा है क्या कि जहां पे ट्रांसमिशन पावर है, जहां पे वोल्टेज ऑफ पावर जो जनरेट होता है दोस्तों, उस स्टेशन में 11 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट करना क्यों जरूरी पड़ता है, और हम लोग कैसे करते हैं? तो द पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप्ड अप। तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन में मान लीजिए 11 किलो वोल्ट का पावर जनरेट हुआ, इसे हम क्या कर देते हैं? स्टेप्ड अप कर देते हैं, कितना में? 132 किलो वोट में, बिफोर ट्रांसमिशन टू reduce the magnitude of current to 1/12 of its value so that the heating loss of power in the lines wire used in the transmission are reduced, since क्योंकि जो हीट होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, ये हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे 11 किलो वोल्ट का पावर जो जनरेट हुआ, तो ये दोस्तों मान लीजिए कि ग्रिड सब स्टेशन में अगर भेजना है इनको, तो इसे इसे चाहिए कितना वोल्ट? 132 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या दोस्तों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये 11 किलो वोल्ट जो है 132 किलो वोल्ट में चेंज हो जाएगा। फिर ये जो 132 किलो वोल्ट है उसको हम भेज रहे हैं मेन सब स्टेशन में, जहाँ पे चाहिए 33 किलो वोल्ट का। तो वो फिर से कितना, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्टेप डाउन यूज करेंगे दोस्तों। क्या यूज करेंगे? स्टेप डाउन। और इतना किलो वोल्ट का जो है कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? करंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हैवी हैवी इंडस्ट्रीज में। अब ये 30 किलो वोल्ट से अब हमें चाहिए 11 किलो वोल्ट, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से हम लोग के घर तरफ आता है 220 वोल्ट दोस्तों, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करता है कि वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है दोस्तों, वोल्टेज को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे 11 किलो वोल्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है 1/12 टाइम्स। कितना टाइम्स? 1/12 टाइम्स। और वो जो है फिर वहां से जहां पे हमें भेजना रहता है दोस्तों, वहां पे हम उसे भेज पाते हैं। और वो रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर। एक फ्यूज है दोस्तों जो कि कितने एम्पियर का है? 8 एम्पियर का है। कैन इट बी यूज्ड एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेटेड 5 किलोवाट 200 वोल्ट, गिव रीजन। तो क्या ये फ्यूज जो है इस अप्लायंस के लिए यूज होगा? तो हम इसका यूज कर पहले इसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों क्या? करंट। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 5000 वॉट। किलो का मतलब होता है दोस्तों 1000, और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला वी आई। क्या होता है दोस्तों? वी आई। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे, अगर करंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? P अपॉन V। पावर है हमारा कितना? 5000, और ये कितना है? 200। दो जीरो से दो जीरो खत्म,
2 1 जा 2 और ये आया 25 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो करंट रेटिंग आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है 25 एम्पियर। तो मतलब 8 एम्पियर वाला जो फ्यूज है वो इस अप्लायंस के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे दिया हुआ क्या, तो यहाँ से हम करंट फाइंड किए तो आया 25 एम्पियर सिंस द अप्लायंस when in use will draw 25 ampere current, the fuse rated 8 ampere cannot be used because it will blows off as a current will exceed 8 ampere। क्योंकि 8 एम्पियर से जैसे ही उसमें करंट ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा एंड सर्किट विल ब्रेक, सर्किट को ब्रेक कर देगा। इसलिए हम 8 एम्पियर का जो फ्यूज है वो इस अप्लायंस के लिए यूज नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है नेम द टू सेफ्टी डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर ऑफ ए हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। दो सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए जो लाइव वायर में यूज किया जाता है हाउसहोल्ड सर्किट्स के लिए। तो सेफ्टी डिवाइस व्हिच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर ऑफ ए हाउसहोल्ड सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट आर स्विच एंड फ्यूज। जो हम लोग घर में यूज करते हैं दोस्तों हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दो मेन जो कंपोनेंट होता है दोस्तों सेफ्टी डिवाइस होता है वो क्या होता है हमारा स्विच और फ्यूज। स्विच क्या होता है, अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हमारा सर्किट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब हमारा अप्लायंस खराब होने से बच जाएगा। और फ्यूज क्या होता है, अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो ये फ्यूज खुद ही ब्लो ऑफ हो जाता है और खुद ही ब्रेक कर जाता है जिसकी वजह से हमारा अप्लायंसेस जो है वो बचा रह जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक स्विच बोलिए और दूसरा क्या है एंड फ्यूज। ये दोनों जो है डिवाइस सेफ्टी डिवाइस जो हम लोग हाउस होल्ड सर्किट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है क्या कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर्स यूजिंग इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो जो हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में जो वायर यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। द वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेज वायर। फेज वायर हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों लाइव वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं द वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फेज वायर इज द लाइव वायर। और ये कैसा कलर का होता है, रेड और ब्राउन। रेड और कभी कभी रेड का भी होता है, कभी कभी ब्राउन कलर का भी मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है द वायर कनेक्टेड इन द टॉप टर्मिनल ऑफ 3 पिन सॉकेट। तो ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये 3 पिन सॉकेट है, तो सबसे जो टॉप वाला होल होता है उसमें कौन सा वायर यूज होता है दोस्तों, अर्थ वायर यूज होता है। तो द वायर विच इज कनेक्टेड एट द टॉप टर्मिनल ऑफ 3 पिन सॉकेट इज द अर्थ वायर। क्यों होता है इसमें अर्थ वायर, क्योंकि जो हमारा प्लग होता है दोस्तों, जो प्लग होता है जिसमें 3 पिन होते हैं, जो प्लग होता है 3 पिन वाला, उसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे ऊपर वाला जो होता है इसमें भी क्या होता है, ये अर्थ होता है, अर्थ वायर होता है, और ये न्यूट्रल होता है और ये लाइव वायर होता है। इसीलिए हमारा जो ऊपर वाला सॉकेट है इसमें कौन सा वायर यूज होगा, अर्थ वायर यूज होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है क्या, फर्स्ट वाला, राइट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम लोग घर में यूज करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो उसका एक एडवांटेज बताइए कि क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट ईच अप्लायंस वर्क इंडिपेंडेंटली। जब हम घर में दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर में अगर एक बल्ब खराब होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हमारे घर का सारा बल्ब जलना बंद हो जाता है क्या, ऐसा तो नहीं होता। तो यही एक फायदा है पैरेलल कनेक्शन का, क्या कि अगर हमारे घर के कोई एक अप्लायंस खराब हो जाते हैं तो उससे सारे अप्लायंस खराब नहीं होते हैं, बाकी सारे उसी तरह प्रॉपर्ली वर्क करता है। यही बोल रहा है दैट इज एनी चेंज इन वन अप्लायंस डज नॉट इफेक्ट द अदर अप्लायंस। मतलब किसी एक अप्लायंस में किसी भी तरीके का गड़बड़ी आ जाता है तो उससे सारे अप्लायंस इफेक्ट नहीं होते हैं। यही एक फायदा है दोस्तों इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सारे बल्ब एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें एक खराब हुआ तो सारा बल्ब ऑफ हो जाता है, सारा का सारा ऑफ हो जाता है, एक भी नहीं जलता है। लेकिन वही यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर एक बल्ब ब्रेक हो गया या फ्यूज हो गया तो सारा बल्ब काम करते रहेगा, लेकिन सारा जो है काम करते रहेगा और ये इससे इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स टू द फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हम बता चुके हैं कि फ्यूज वायर के पास जो अंदर जो वायर यूज होता है दोस्तों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसलिए ज्यादा करंट आता है तो ये हीट हो जाता है और जल के तुरंत मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके सर्किट ब्रेक कर देता है। और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो वही बोल रहा था फ्यूज वायर शुड हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए ये क्या हो जाता है, मेल्ट होकर तुरंत क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच वायर इन अ पावर सर्किट इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो अर्थ वायर,
क्या है, अर्थ वायर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि मेटेलिक बॉडी का बना हुआ है, उसमें हम लोग किस वायर से कनेक्ट करेंगे उसको, अर्थ वायर से, जो कैसा कलर का होता है दोस्तों, ग्रीन कलर का होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम बिलो शोज अ डुअल कंट्रोल स्विच सर्किट कनेक्टेड टू अ बल्ब। एक बल्ब है और यहाँ पे डुअल स्विच कनेक्टेड है दोस्तों। एक ये स्विच है, स्विच 1, और ये है एक स्विच 2। इस तरीके से कंप्लीट कनेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बी है, ये ए है। तो जो नीचे वाला है दोस्तों, ये है हमारा लाइव वायर, और ये जो है हमारा, ये है न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट जो है रे डायग्राम हमने बना दिया है दोस्तों। तो ये जो हमारा ये है ए है, ये हमारा लाइव वायर है। लाइव वायर में करंट फ्लो होता है, तो ये करंट लेके जाएगा। ये स्विच है दोस्तों, स्विच में 3 होल हैं। एक जो है ये कॉमन रहेगा, दोनों में वायर कॉमन रहेगा। दूसरा जो वायर है दोस्तों, लाइव वायर, ये क्या होगा, इस स्विच से कनेक्टेड होके कोई इस होल से कनेक्ट होके इसमें जाएगा। फिर ये जो है इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से करंट को फ्लो करते हुए ये बल्ब के एक टर्मिनल पे आएगा। फिर न्यूट्रल वायर जो है दोस्तों, वो दूसरे टर्मिनल से निकलेगा और ये बाहर आएगा। इस तरीके से ये जो है कंप्लीट डायग्राम है किसका, बल्ब जो कि स्विच ऑन होगा। इस टाइम क्या है, स्विच ऑन है। बोल रहा है आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज लाइव वायर एंड विच वन इज न्यूट्रल वायर। ए और बी में तो ए हमारा है लाइव वायर, बी है हमारा न्यूट्रल वायर। तो आशा करता हूं कि दोस्तों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है क्या, कि विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एक्सिस करंट एंड विच कैन बी आल्सो यूज्ड एज स्विच। क्या बोल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो हमारा एक्सेस करंट फ्लो हो तो वो क्या कर लेता है, हमारे कंपोनेंट को प्रोटेक्ट कर लेता है, एंड ऑल्सो वो एक स्विच की तरह भी काम करता है। तो उसका नाम है दोस्तों क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम बोलते हैं एमसीबी। तो एमसीबी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दोस्तों, जो कि क्या करता है, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है अगर एक्सेस करंट उस सर्किट में आ जाएगा तो, और वो स्विच की तरह भी काम करता है, स्विच ऑफ हो जाएगा खुद। मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, एमसीबी जिसे हम बोलते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करंट एंड कैन आल्सो बी स्विच्ड ऑफ। मतलब जो हमारा देखिए दोस्तों, जो हमारा एमसीबी होता है उसमें क्या होता है कि एक स्विच जैसा ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे करके लगा हुआ रहता है दोस्तों, ऐसे स्विच। तो कभी जब इसमें एक्सेस करंट आता है तो ये स्विच क्या होता है, अपने आप नीचे गिर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द वायर टू विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है एमसीबी, वो किस वायर के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो द एमसीबी इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर इन द हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में जो हमारा एमसीबी है वो हमेशा दोस्तों लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होता है। और क्यों कनेक्टेड होता है ये मैं पीछे आप लोग को बता चुका हूँ, क्योंकि लाइव वायर में ही करंट फ्लो होता है, लाइव वायर में ही करंट फ्लो होता है, इसीलिए जो हमारा एमसीबी है वो यूज किया जाता है लाइव वायर में दोस्तों। यहाँ पे ये फ्यूज है और ये हमारा मान लीजिए एमसीबी। तो एमसीबी में इस तरीके से स्विच होता है दोस्तों। तो अगर एक्सेस करंट फ्लो होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे अप्लायंस को खराब होने से बचा देता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों @पढ़ाई अड्डा, जो कि आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके इसे, और आप लोग इस क्लास का सारा पीडीएफ जो है वहां से ले सकते हैं दोस्तों।